कोरोना वायरस म्यूटेशन की वजह से इंग्लैंड पूरी तरीके से लॉकडाउन है। इंडिया समेत 12 देशों ने अपने हवाई यात्रा को रद्द कर चुका है। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मतलब होता है रूप बदलना। जब हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है किसी वायरस से लड़ने के लिए, तो जो वायरस होता है वो अपने आप को म्यूटेट करता है, अपने आप का रूप बदलता है। एक्सपर्टों का मानना है कि म्यूटेशन नॉर्मल है, लेकिन जब डिजीज ह्यूमन टू ह्यूमन हो, जैसे कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन है, तो इस टाइम जब म्यूटेट होता है वायरस, तो ये हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए खतरनाक है, इन्फेक्शियस है। कोविड आया है 23 बार अपने आप को म्यूटेट कर चुका है, लेकिन उतना इन्फेक्शियस नहीं है जितना इस बार का म्यूटेशन है। अब ये म्यूटेशन इंग्लैंड से शुरू हुआ। हालांकि इंग्लैंड का मानना है कि साउथ अफ्रीका से पहला ऐसा म्यूटेशन है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है क्या नहीं। इस म्यूटेशन का नाम रखा गया है VUI 20212/01। यूके के मैट हैंक को कहना है कि जो ये न्यू वेरिएंट है, न्यू म्यूटेट हुआ है कोरोना वायरस, तो ये 70% इन्फेक्शियस है कंपेरिजन दूसरे की इन्फेक्शियस की परसेंटेज कम थी, लेकिन ये इसका इन्फेक्शन रेट बहुत हाई है, 70% इन्फेक्शियस है। अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ वायरस है कोविड का, अगर हमारे अंदर थोड़ा भी कुछ भी परसेंट है, तो ये हमें इजीली कोविड के तरफ ले जा सकता है। एक्सपर्टों का मानना है जो यूहान से कोविड की शुरुआत हुई थी और जो अब म्यूटेट हुआ है, उसका सिम्टम्स में भी एक जैसा नहीं हो सकता है। हम कोविड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो हो सके कि उससे कंट्रोल ना हो पाए। अब इंडिया के एक्सपर्टों का क्या मानना है? इंडिया के एक्सपर्ट डॉक्टर गुलारिया का कहना है कि हर महीने 2 बार कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है। अब ये जो म्यूटेट हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ये बहुत हाई इन्फेक्शियस है। हमें कोशिश करना चाहिए कि ये इंग्लैंड तक के ही रह जाए। अगर इंडिया में आए तो ये इतना तेजी से फैलेगा कि हम कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। नई म्यूटेशन आई है, वो कैसे खतरा है? एक्सपर्टों का मानना है कि ये इंडिया में बहुत पहले ही से था, लेकिन ये सबसे ज्यादा म्यूटेशन किस पे इफेक्ट करेगा? ये म्यूटेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पे करेगा, और जो कोविड केसेस हो चुके हैं या फिर जिनके हैं उन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। डॉक्टर गुलारिया का कहना है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं? हमें बचने के लिए कोविड रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेवल को अवॉइड करना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी, तब इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जैसे यूके के सेक्रेटरी मैट हैंकॉक का कहना है कि ये बहुत खतरा है और इजीली ये ट्रांसफर होगा एक दूसरे की तरफ। अगर ये ट्रांसफर होना शुरू होता है, स्प्रेड करना शुरू करता है, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है जब तक वैक्सीन ना आ जाए। हालांकि उनका कहना है कि 70% इन्फेक्शियस है। पिछले म्यूटेंट के कंपेयर में न्यू म्यूटेशन की केसेस इंडिया में भी देखने को मिला है। इस चीज से बचने के लिए हमें कोविड रूल को यानी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि इसकी केसेस डेनमार्क, चाइना, जापान में भी है।